फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है अरिहंत एनसीईआरटी साइंस एमसीक्यू में जो है बायोलॉजी में है। आज हम लोग अध्याय 3 देखने वाले हैं। बायोलॉजी में आज हम लोग अध्याय 3 देखेंगे जो आपके ऊतक है। क्या है? ऊतक। तो ऊतक से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है इस बुक का फिजिक्स केमिस्ट्री जो है कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग बायोलॉजी अब जो है देख रहे हैं। बायोलॉजी में आज हम लोग तीसरा अध्याय देखने वाले हैं, ऊतक। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि विभाज्योतक के संदर्भ में जो निम्न में से असत कथन कौन सा है? कौन सा है असत कथन? तो देखा जाए तो इनकी कोशिका भित्ति जो है पतली एवं जो है लचीली होती है। ये आपका सही है, असत देखना है आपका। ठीक है। दूसरा है कि इनमें पाया जाने वाला जो है जीव द्रव पतला होता है। यह कथन आपका सही नहीं है। विभाज्योतक के संदर्भ में जो है कि इनमें जो है पाया जाने वाला जीव द्रव जो है पतला होता है, यह आपका कथन सत्य नहीं है। ठीक है। इनमें कोशिकाओं के मध्य जो है अवकाश नहीं पाया जाता, यह आपका सही है पहला। और तीसरा कथन सही है। दूसरा क्या है आपका? असत है आपका कि जो है इनमें पाया जाने वाला जीव द्रव पतला होता है। देख सकते हैं कि जो है इसके संदर्भ में कथन में जो है दो असत है, क्योंकि इनमें पाया जाने वाला जो है कोशिका द्रव जो है सघन या गाढ़ा होता है। क्या होता है? सघन या गाढ़ा होता है। जबकि इसमें दे रहा है कि जीव द्रव जो है पतला होता है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो गया? असत हो गया आपका। ठीक है। विभाज्योतक के संबंध में आपका विभाज्योतक ऊतक के प्रकारों का उनके जो है कार्यों के संदर्भ में जो है निम्न में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो शीर्षस्थ विभाज्योतक में जो है तने की लंबाई बढ़ना, यह सही है आपका। पार्श्व विभाज्योतक में जो है तने की मोटाई बढ़ाना, ये भी सही है आपका। ठीक है। अंतर्विष्ट विभाज्योतक में जो है आपके तने की लंबाई क्या करना? बढ़ाना, ये भी आपका सही है। चौथा है कि द्वितीय के विभाज्योतक के संदर्भ में तने की पुनः लंबाई बढ़ाना, यह जो है युग्म आपका सुमेलित नहीं है। देख सकते हैं कि विभाज्योतक ऊतक के प्रकारों का जो है उनके कार्यों के संदर्भ में जो है युग्म डी जो है सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। द्वितीय विभाज्योतक ऊतक पे जो है पादप के तने तथा जड़ के जो है पार्श्व भाग में स्थित हैं, अतः यह पादप की लंबाई नहीं बढ़ाते बल्कि मोटाई बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? लंबाई नहीं, यह जो है द्वितीय विभाज्योतक जो होते हैं आपके तने की लंबाई नहीं बढ़ाते, आपके मोटाई बढ़ाते हैं। इस तरह से युग्म जो है क्या हो गया? असत हो गया आपका। ठीक है। आगे है कि निम्न कथन जो है ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखा जाए तो विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है विभाज्योतक के मृदुतक निर्मित करता है। यह क्या है आपका? कथन सही है। आर कारण कहता है कि यह जो कोशिकाओं के परिपक्वन की प्रक्रिया जिसमें जो है कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। ठीक है। कारण आर जो है ये भी सही है। तो देखा जाए तो दोनों कथन सही है। आर जो है एक ही सही स्पष्टीकरण भी है आपका। देख सकते हैं कि विभेदीकरण प्रक्रिया द्वारा जो है विभाज्योतक के अस्थायी ऊतक जैसे मृदुतक के निर्मित करता है। विभेदीकरण कोशिकाओं के जो है परिपक्वन की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो है कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है। इस प्रक्रिया द्वारा जो है विभाजनशील विभाज्योतकी कोशिकाएं अपनी जो है विभाजन क्षमता खोकर एवं जो है विशिष्ट कार्य के संपादन हेतु जो है विशिष्ट आकृति एवं आकार वाली कोशिकाओं में जो अस्थायी रूप से रूपांतरित हो जाती है, जिन्हें अस्थायी ऊतक कहते हैं आपका। ठीक है। आगे कि मृदुतक के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन जो है सही है देखना है। तो कहता है यह भोजन एवं जल का संचय करता है, आपका सही है। ठीक है। यह जीवित एवं जो है सरलतम ऊतक है जो विभाज्योतकों में जो है विभेदीकरण का जो है परिणाम है, ये भी कथन आपका सही है। ठीक है। मृदुतक के संदर्भ में तीसरा कहता है कि यह जलीय पादपों में जो है एरेनकाइमा कहलाता है। ठीक है, क्योंकि इन पादपों में जो है वायु के प्रवाह में सहायक होता है। तो देखा जाए तो तीसरा कथन असत है, पहला और दूसरा कथन आपका क्या है? सत है। तीसरा असत है कि जो है एरेनकाइमा का यानी जलीय पादपों में जो है एरेनकाइमा कहलाता है, क्योंकि यह जो है इन पादपों में जो है वायु के प्रवाह में सहायक होता है। यह आपका क्या है? असत है। देख सकते हैं मृदुतक के संदर्भ में जो है पहला और दूसरा सत है। यह भोजन और जल के संचय करता है एवं जो है सरलतम जीवित अस्थायी ऊतक है जो
विभेदोत्तकों में जो है विभेदीकरण का परिणाम है। पहला दूसरा ठीक है। तीसरा असत है, देख सकते हैं कि तीसरा असत है क्योंकि यह जलीय पादपों में जो वायु के प्रवाह में जो है सहायक नहीं होता है, जबकि यह कह रहा है कि सहायक होता है आपका। ठीक है। मृदुतक जलीय पादपों में जो है पॉल्वन एवं गैसों के जो है आदान प्रदान में सहायक वायु तक के रूप में कार्य करता है। तो इस तरह से कथन तीसरा क्या है हो गया, असत हो गया आपका। आगे कि स्थूल कोणोत्तक या जो है कोलेन काइमा के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन पर विचार कीजिए और कौन से कथन सही है। तो स्थूल कोणों जो है स्थूल कोणोत्तक की जो है कोशिकाएं प्रायः सजीव तथा जो है रिक्तिका युक्त होती है, ये आपका सही है। दूसरा है कि स्थूल कोणोत्तक पौधों को जो है यांत्रिक बल प्रदान करते हैं, ये भी सही है आपका। हरित लवक की उपस्थिति से ये जो है उत्तक प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो तीनों कथन आपका सही है। स्थूल कोणोत्तक या जो है कोलेन काइमा के संदर्भ में आपका उपयोग सभी कथन इसमें सही है आपका। ठीक है, देख सकते हैं स्थूल कोणोत्तक के संदर्भ में जो है सभी कथन सही है। स्थूल कोणोत्तक की जो है कोशिकाएं प्रायः सजीव तथा जो है रिक्तिका युक्त होती है। स्थूल कोणोत्तक के पौधों को जो है यांत्रिक बल प्रदान करते हैं। हरित लवक की उपस्थिति में यह उत्तक जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं आपका। ठीक है, आगे कि निम्न युग्म में से कौन सा युग्म यह सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। दीर्घोत्तक के जो है पेक्टिन या जो है सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है कोलेन काइमा सेलुलोस, यह सही आपका। पैरेन काइमा कोलोरेन काइमा, यह आपका सही है। छाल सुबेरिन, देखा जाए तो बी सी डी जो है सुमेलित है। पहला आपका सुमेलित नहीं है कि दीर्घोत्तक जो है पेक्टिन, देख सकते हैं कि ये सुमेलित नहीं है। दीर्घोत्तक मोटी भीति वाली जो है कोशिकाओं से निर्मित होती है। इन कोशिकाओं की भीति पर जो है लिग्निन का जो है जमाव होता है, अतः इसमें जो है पेक्टिन अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, पेक्टिन अनुपस्थित होता है, जबकि इसमें पेक्टिन दे रहा है। ठीक है, इनकी कोशिकाओं के बीच जो है अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता। यह उत्तक जो है पादपों को सुरक्षा एवं जो है यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है आपका। ठीक है, इस तरह से पहला जो है मिलान क्या है, गलत है आपका। इस तरह से पहला मिलान क्या है आपका, सुमेलित नहीं है। आगे कि स्क्लेरेन काइमा या दीर्घोत्तक के संदर्भ में जो निम्न में से असत कथनों का चयन करो। असत कथन कौन सा है इसमें, तो देखा जाए तो यह परिपक्व अवस्था में जो है जीव द्रव युक्त होता है, यह आपका क्या है, सही है। असत देखना है, असत देखना है तो पहला क्या हो गया आपका, असत हो गया आपका। ठीक है, दूसरा यह पादपों को जो है यांत्रिक सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करता है, यह सही है आपका। यह संवहन बंडल सिराओं एवं जो है फलों एवं बीजों के जो है छिलकों में पाया जाता है, यह भी आपका सही है। पहला स्क्लेरेन काइमा के संदर्भ में जो है पहला क्या है, असत है कि यह जो है परिपक्व अवस्था में जो है जीवद्रव युक्त होता है। देख सकते हैं कि स्क्लेरेन काइमा या जो है दीर्घोत्तक के संदर्भ में जो है दिए कथनों में पहला जो है असत है, क्योंकि यह जो है परिपक्व अवस्था में जो है जीवद्रव विहीन अर्थात मृत होती है। जीवद्रव विहीन या अर्थात मृत होती है, जबकि इसमें कह रहा है कि जीवद्रव युक्त होती है, इसलिए पहला क्या हो गया आपका, असत हो गया आपका दीर्घोत्तक के संबंध में आपका। आगे है कि निम्न में से असंगत युग्मों का चयन कीजिए। असंगत युग्मों का चयन कीजिए। पहला कहता है कि मिसोफिल पतियों में जो उपस्थित हरित लवक युक्त जो है मृदुतकी भरण उत्तक है, यह आपका सही है। कैम्बियम यह जो है जाइलम और फ्लोएम के मध्य जो है उपस्थित द्वितीय के विभोजोत्तक है, ये भी सही है आपका। तीसरा है कि क्यूटिकल आपके पर्ण की बाह्य त्वचा पर जो उपस्थित मोम का अस्तर, ये भी मिलान सही है आपका। द्वार कोशिका यह जो है वाष्पोत्सर्जन में जो है सहायक अर्धचंद्राकार कोशिका, यह जो है वही सुमेलित आपका नहीं है। द्वार कोशिका के संदर्भ में देखा जाए तो डी जो है असंगत है। पतियों में जो उपस्थित रंध्र जो है दो अर्धचंद्राकार या जो है वृत्ताकार कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, जिन्हें जो है द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं जीवित तथा हरित लवक युक्त होते हैं। ठीक है, इनकी अंतःभीति जो है मोटी होती है। द्वार कोशिका जो है रंध्रों के खुलने और बंद होने का जो है कार्य करती है। रंध्र जो है वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वायुमंडल एवं जो है पादपों के मध्य जो है गैसों का आदान प्रदान
करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा जो है वह मिलान आपका सही नहीं है आपका। आगे के निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और देख सकते हैं कि पहला कथन है कि जाइलम रेशो की जो है भित्ति अत्यधिक मोटी होती है और केंद्रीय जो है लेंसस समाप्त हो जाते हैं, यह आपका सही है। दूसरा है कि दूसरा कथन है कि जाइलम जो है मृदुतक कोशिकाएं जीवित होती है, इनकी कोशिका भित्तियां जो है एब्रिन की बनी होती है, आपका सत नहीं है। पहला सत है, दूसरा सत आपका नहीं है आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि पहला सत है लेकिन दूसरा असत है। इसकी जो है सही व्याख्या इस प्रकार है, जाइलम मृदुतक की कोशिकाएं जो है जीवित और पतली भित्ति की बनी होती है, जीवित और पतली भित्ति की बनी होती है तथा इनकी जो है कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है आपका। ठीक है, जबकि इसमें क्या कह रहा है आपका कि जाइलम मृदुतक कोशिका होती है, इसकी भी कोशिका जो है भित्तियां एब्रिन की बनी होती है, इसलिए एक दूसरा कथन गलत हो गया, पहला आपका सही हो गया। देखा जाए तो युग निम्न युग्मों से सुमेलित कीजिए, तो इसमें देखा जाए तो जो है कोई भी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। देख सकते हैं कि पहला है कि फ्लोएम वाहिनिकाएं, जबकि फ्लोएम में जो है चालनी कोशिकाएं पाई जाती है, इस तरह से पहला भी मिलान सही नहीं है। दूसरा जाइलम में चालनी कोशिकाएं, जबकि जाइलम में जो है वाहिनिकाएं जो है पाई जाती है, इस तरह से दूसरा भी सही नहीं है आपका। तीसरा वाहिकाएं में जीवित कोशिकाएं, तो वाहिकाएं जो होती है, वाहिकाएं में जो है जीव द्रव उपस्थित नहीं होता, अतः यह जो है मृत होती है, तो इस तरह से तीसरा भी मिलान आपका सही नहीं है। चौथा है कि काष्ठ मृदुतक मृत कोशिकाएं, ये भी मिलान सही नहीं है क्योंकि काष्ठ मृदुतक में जो है जीव द्रव पाया जाता है, अतः यह जीवित कोशिकाएं होती है, जबकि इसमें मृत दे रहा है। इस तरह से देखा जाए तो कोई भी युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, आगे के निम्न कथनों पर विचार कीजिए, हम सही जो है कूट का चयन कीजिए, कौन सा सही है कूट। इसमें देख सकते हैं जाइलम जल एवं खनिज लवणों को जो है अवशोषण का कार्य करते हैं, यह सही आपका। फ्लोएम भोजन के संवहन का कार्य करती है, यह सही आपका। प्राथमिक एवं द्वितीयक फ्लोएम से जुड़ी हुई जो है स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं सामान्यतः जो है फ्लोएम तंतु कहलाते हैं, तो पहला दूसरा तीसरा तीनों को जो कथन आपका सही है आपका। ठीक है, आगे है कि फ्लोएम के लिए जो दिए गए कथनों में से असत कथन को चुनिए। असत कथन कौन है, तो यह जटिल संवहनी ऊतक है, यह सही है। यह यांत्रिक ऊतक है, यह सही नहीं है। यह भोजन संवाहक ऊतक है, जो स्टार्च के रूप में जो भोजन का परिवहन करते हैं, यह सही नहीं है आपका। इसमें जो है केंद्रक विहीन चालनी नालिकाएं दोनों सिराओं में जो है परिवहन करती है, यह सही है। पहला और चौथा आपका क्या है, सही है, और दूसरा और तीसरा क्या है, असत है आपकी। ठीक है, देख सकते हैं कि फ्लोएम के लिए जो है दिए गए कथनों में से दूसरा और तीसरा जो असत है, क्योंकि फ्लोएम या जो है कोशवाह यांत्रिक ऊतक नहीं है, यह एक जटिल संवहनी जो है ऊतक है। यह केंद्रक विहीन चालनी नलिकाओं सहकोशिकाओं फ्लोएम मृदुतक एवं जो है दीर्घोत्की फ्लोएम रेशो से जो है मिलकर बना होता है। यह पतियों द्वारा जो है निर्मित भोजन को घुलित अवस्था में जो है पादप के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है आपका, अतः इन्हें जो है भोजन संवाहक कहते हैं, जो सुक्रोज के रूप में जो है भोजन का परिवहन दोनों दिशाओं में करता है आपका। ठीक है, इस तरह से देखा जाए तो जो है पहला और चौथा कथन सही है, और दूसरा और तीसरा कथन क्या है, इसमें असत है आपके। क्योंकि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है आपका। पहला है चालनी नलिकाएं भोजन का संग्रह, यह आपके क्या है, सही नहीं है आपका, सही सुमेलित देखना है। ठीक है, पोषवाहे रेशे जूट के रेशे, यह आपका सही है। बाकी इसमें वाहिका जो है एकल केंद्रक युक्त जल संवाहक कोशिका, यह सही नहीं है आपका। जाइलम रेशे जल का परिवहन, ये भी सही नहीं है। देखा जाए तो दूसरा सिर्फ इसमें क्या है, सही है आपकी। ठीक है, दिए गए युग्मों में से जो है बी सही सुमेलित है। जूट एक जो है फ्लोएम या जो है पोषवाह रेशा है, पोषवाह रेशे कौन है, जूट की रेशे। ठीक है, चालनी नालिका जो है पोषवाह में उपस्थित होता है। चालनी नालिका जो है आपका क्या होता है, पोषवाह में उपस्थित होता है। इसमें जो है भोज पदार्थों का जो है घुलित अवस्था में स्थानांतरण होता है, न कि जो है भोज पदार्थों का जो है संग्रहण होता है। इस तरह से पहला आपका क्या हो गया, सही सुमेलित नहीं है आपका। ठीक है, दूसरा तो सुमेलित है। तीसरा है वाहिका,
वाहिका जो है दारू ऊतक में उपस्थित होती है। ये जो है निर्जीव अर्थात जो है केंद्रक विहीन और स्थूलित भित्ति वाली जो है होती है। यह जल और खनिज लवणों का जो है संवहन करती है आपका, ठीक है। इस तरह से दूसरा भी सही नहीं है, ठीक है। आगे कि जाइलम रेशे जो है लंबे पतले सिरों पर जो है नुकीले निर्जीव और मोटी भित्ति वाले होते हैं। ये पादप को जो है यांत्रिक सहारा और दृढ़ता प्रदान करते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा भी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है आपका। आगे है कि जटिल अस्थायी उत्कों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही है। जटिल अस्थायी उत्कों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो देखा जाए तो इनमें जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं एक ही कार्य करती है, सही आपका। जाइलम मृत जबकि फ्लोएम जो है जीवित ऊतक होता है, यह सही आपका। यह जल का एक ओर और एवं भोजन का जो है दोनों ओर परिवहन करते हैं। तो देखा जाए तो इनमें सभी जो है कथन सही है जटिल अस्थायी ऊतकों के संदर्भ में आपका, ठीक है। आगे कि निम्नलिखित में से जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना। सूची 1 में पादप ऊतक और दूसरा में कार्य दिए गए हैं। तो देख सकते हैं कोलेनकाइमा जो होता है इसका मिलान आपके पर्णवृत्त निर्माण के लिए, ठीक है। कोलेनकाइमा का जो होगा पर्णवृत्त का निर्माण, और कोलेनकाइमा जो हो जाएगा इसका मिलान आपके प्रकाश संश्लेषण के साथ, ठीक है। पेरेनकाइमा जो हो जाएगा इसका मिलान भोजन का संचय के लिए, और स्क्लेरेनकाइमा जो हो जाएगा इसका आपके नारियल की छाल का निर्माण के लिए। तो इस तरह से डी के साथ यानी ऑप्शन सी के साथ इसका मिलान कर सकते हैं। आगे है कि भरण ऊतक के संदर्भ में जो सही कथन है। भरण ऊतक के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है, तो देख सकते हैं आपका कि भरण ऊतक में जो है अधिचर्मीय ऊतक पाया जाता है, सही यानी सही कथन देखना है। तो पहला क्या हो गया, सही नहीं है। दूसरा है भरण ऊतक में जो है संवहन पुल पाया जाता है, ये भी सही नहीं है। भरण ऊतक में जो है कार्टेक्स अंतःत्वचा जो है परिरंभ एवं जो है माजा सम्मिलित है, यह आपका सही है। भरण ऊतक के संदर्भ में देखा जाए तो केवल सी जो है आपका कथन सही है। भरण ऊतक के संदर्भ में जो है सही कथन क्या है आपका, सी है। भरण ऊतक में जो है कार्टेक अंतःत्वचा और परिरंभ एवं जो है माजा सम्मिलित है। भरण ऊतक में जो है अधिचर्मीय ऊतक और संवहन जो है पुलीय ऊतक नहीं होते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो है सिर्फ तीसरा कथन सही है। ये दोनों कथन आपका गलत है आपके। ये दोनों अधिचर्मीय ऊतक और पुल संवहन पुल जो है नहीं पाया जाता आपका इसमें, ठीक है। आगे कि एपिथीलियम ऊतक के संदर्भ में जो है सही कथनों का चयन करें। एपिथीलियम ऊतक के संदर्भ में सही कथन देखा जाए तो यह केवल जो है इक्टोडर्म से जो है निर्मित होते हैं, यह सही नहीं है आपका, ठीक है। यह त्वचा के निर्माण के साथ साथ जो अंगों के अस्तर का जो है निर्माण करते हैं, यह कथन आपका सही है एपिथीलियम के ऊतक के संबंध में आपका, ठीक है। और तीसरा कहता है कि यह अंतराकोशिकीय अवकाश विहीन ऊतक है, ये आपका सही नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ जो है दूसरा कथन आपका सही है एपिथीलियम ऊतक के संदर्भ में आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि एपिथीलियम ऊतक के संदर्भ में कथन 2 सही है, क्योंकि ये जो है ऊतक त्वचा के निर्माण के साथ साथ जो है अंगों के अस्तर का जो है निर्माण करते हैं आपका, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा सही नहीं है, क्योंकि एपिथीलियम या जो है उपकला ऊतक भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो है सर्वप्रथम उत्पन्न होने वाला ऊतक है आपका। यह भ्रूण के जो है 3 प्रकार जन स्तरों बाह्य मध्य और आंतरिक से जो है उत्पन्न होने वाला एकमात्र ऊतक है। इस ऊतक में जो है अंतराकोशिकीय अवकाश जो है नगण्य होता है, परंतु कहीं कहीं जो है पादपों की परिवहन हेतु सूक्ष्म छिद्रनुमा अवकाश होते हैं आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो पहला और तीसरा असत है और दूसरा आपका सत है आपका, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है तो देख सकते हैं कि अंतराली संयोजी ऊतक का जो मिलान हो जाएगा आपके किसके साथ, तो सिराओं की भित्तियां, ठीक है। जलिकामय संयोजी ऊतक का जो हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा में सहायक। श्वेत तंतुमय ऊतक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपके टेंडोन या जो है कंडराओं का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। पीत लोचदार ऊतक का हो जाएगा आपके
इलास्टिक तंतुओं से निर्मित आपका, ठीक है। तो ऑप्शन बी के साथ इसका मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है। आगे की निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। त्वचा का निर्माण जो है स्तरित सल की एपिथीलियम से होता है। यह देखा जाए आपका क्या है, तो सही है। यह जो एपिथीलियम चपटी होने के साथ जो है बहुस्तरीय होती है, ये भी सही है आपका। तो दोनों सही है, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है आपका, ठीक है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो पहला में उपकाला ऊतक और दूसरा में स्थान या काल दिए गए। तो देख सकते हैं कि सल की उपकाला जो हो जाएगा, इसका मिलान आप वायु कूपिका में गैसों का विनिमय के साथ मिलान कर सकते हैं। स्तंभाकार उपकला जो हो जाएगा आपका, इसका मिलान जो आपके पचित भोजन का अवशोषण के साथ, ठीक है। और स्तंभाकार जो है पक्षाम्भी उपकला जो हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपके श्वास नलिका में हो जाएगा, ठीक है। घनाकार उपकला जो हो जाएगा आपके लार नलिका में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी के साथ इसका मिलान कर सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ हमको, ठीक है। आगे कि निम्न में से संयोजी ऊतकों के उदाहरण कौन कौन से हैं। संयोजी ऊतकों के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो अस्थि है आपके, रुधिर है, ठीक है, लसिका है, उसके बाद में एरिओलर ऊतक है आपके, ठीक है, उपास्थि है। उसके बाद क्या है आपका, तो एंडीपोज ऊतक है। तो यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और आठवां क्या है आपके संयोजी ऊतकों के उदाहरण है आपके। देख सकते हैं दिए गए विकल्पों में से संयोजी ऊतक के उदाहरण जो है अस्थि, रुधिर, लसिका, एरिओलर ऊतक, उपास्थि तथा जो है एडिपोज ऊतक है। बाइसेप्स पेशी रेखीय पेशी के उदाहरण है, या पेशीय ऊतक से संबंधित है। नेत्र का लेंस एक जो है जीवित ऊतक नहीं है आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में है त्वचा का जो मिलान हो जाएगा आपके स्टेटिफाइड जो है स्क्वेमस एपिथीलियम के साथ, ठीक है। उपास्थि का जो हो जाएगा आपके जोड़ों की सतह के साथ। कंकालीय मांसपेशिया जो हो जाएगा आपके रेखीय मांसपेशिया, ठीक है। और सबक्यूटेनियस परत जो हो जाएगा आपके वसीय ऊतक के साथ, यानी सी विकल्प के अनुसार मिलान कर सकते हैं इसका। आगे की अस्थि के संदर्भ में जो निम्न से कौन सा कथन असत है। अस्थि के संदर्भ में कौन सा कथन असत है आपका, तो देखा जाए तो इसका निर्माण जो है ऑस्टियोसाइट से होता है, या सही आपका। दो अस्थियां परस्पर स्नायु द्वारा जुड़ी नहीं होती, यह आपका गलत है, क्योंकि यह जुड़ी होती है, ठीक है। गति हेतु जो है मांसपेशियां अस्थियों से कांड्रा द्वारा जो है जुड़ी रहती है एवं इन्हें जो है नियंत्रित करती है। तो इस तरह देखा जाए तो असत दूसरा कथन आपका क्या हो गया, असत हो गया आपका, ठीक है। अस्थि के संदर्भ में दिए कथनों में से जो है कथन 2 असत है, क्योंकि दो अस्थियां परस्पर जो है स्नायु यानी लिगामेंट्स द्वारा जो है जुड़ी रहती है आपका। पहला और तीसरा सत है। अस्थि की जो है कोशिकाओं को जो ऑस्टियोसाइट कहते हैं एवं अस्थि का निर्माण इन्हीं से होता है। यह कोशिकाएं जो है चपटी होती है और जो है छोटी छोटी गर्तिकाओं में जो है बंद रहती है। गति हेतु जो है मांसपेशियां अस्थियों से कांड्रा द्वारा जुड़ी रहती है एवं इन्हें जो है नियंत्रित करती है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो असत कौन है, दूसरा कथन आपका असत है अस्थि के संदर्भ में। आगे के नीचे दिए कथन को पढ़िए और सही कूट का जो है चयन करें। सही कूट का चयन करें तो देखा जाए तो विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है बहिःस्रावी ग्रंथियां तथा जो है चषक कोशिकाएं ग्रंथिल उपकला से निर्मित होती है, आपका सही है, ठीक है। दूसरा है कि इसकी कोशिकाओं से जो है विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित होता है, ये भी सही है। तो देखा जाए तो दोनों कथन आपका सही है, ए और बी दोनों कथन आपका सही है, ए और बी दोनों जो है आपका सही है। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियां बहिःस्रावी ग्रंथियां तथा जो है चषक कोशिकाएं जो है ग्रंथिल उपकला का उदाहरण है। यह जो है ग्रंथिल उपकला से निर्मित होती है तथा इनकी जो है कोशिकाएं विशेष प्रकार का पदार्थ स्रावित करती है आपका, ठीक है। तो देखा जाए तो पहला और दूसरा कथन आपका सही है। आगे के निम्न में से असंगत युग्म कौन से। असंगत युग्म जो है इसमें से कौन से हैं, एरिओलर ऊतकों की मरम्मत सही है आपका। लसिका पदार्थों का परिवहन ये भी सही है। एडिपोज वसा का उपापचय यह गलत है आपका।
अस्थि जो है खनिज लवणों का संचय, यह सही है। तो तीसरा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है कि एडिपोज जो है वसा का उपापचय, यह आपका सही सुमेलित नहीं है। सी असंगत है। वसा का उपापचय जो है यकृत में होता है, एडिपोज ऊतक में जो वसा का संग्रह होता है आपका, ठीक है। यह मानव की त्वचा के नीचे जो है संग्रहित वसा होती है। इस ऊतक का जो है प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थ का जो है संग्रह, शरीर को जो अत्यधिक दबाव और धक्कों से जो है बचाना, शरीर को जो है आकृति प्रदान करना और तापरोधक अस्तर के जो है रूप में कार्य करना है आपका, ठीक है। इस तरह से तीसरा असंगत है आपका। आगे कि निम्नलिखित युग्म में से कितने युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसमें देखा जाए तो इनमें कोई भी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। उपास्थि व्हेल का ब्लबर, यह भी नहीं है। एरिओलर हैवर्सियन नलिका, ये भी नहीं है आपका। अस्थि हिस्टामिन प्रोटीन, ये भी नहीं है। इंडिपोज कॉन्ड्रीन, ये भी सही आपका नहीं है। तो देखा जाए तो दिए गए युग्म में से कोई भी युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। उपास्थि के जो है मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिल कहते हैं। यह जो है अर्ध ठोस, कुछ जो है लचीला एवं पारदर्शी होता है। उपास्थि बनाने वाली कोशिका को जो है कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं आपका, ठीक है। इस तरह से इसमें दिया आपके वेल का ब्लबर, वेल का जो है ब्लबर, ये इसलिए पहला क्या हो गया असंगत। एरिओलर, एरिओलर जो है आदर्श संयोजी ऊतक है और वह पूरे शरीर में जो है सबसे अधिक फैला होता है। इसमें जो है हिस्टामिन प्रोटीन, हिपेरिन और जो है सीरोटोनिन उपास्थित होता है आपका, ठीक है। जबकि इसमें दे रहा है आपके हैवर्सियन नलिका। इस तरह से दूसरा भी क्या हो गया असंगत है, ठीक है। अस्थि हिस्टामिन प्रोटीन, अस्थि का जो है अस्थि माजा में जो है अस्थि की जो है अस्थि माजा में जो है दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती है। पहल की हैवर्सियन नलिका, दूसरी जो है बोल्कमान की नलिकाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है। एडिपोज कॉन्ड्रिल, एडिपोज त्वचा के नीचे की जो है संग्रहित वसा ऊतक होती है। उदाहरण जो है व्हेल में ब्लबर, मरीनो भेड़ की जो है पूंछ, पीत अस्थि माजा आदि, ठीक है। तो इस तरह से चौथा भी जो आपका सही सुमेलित नहीं है। आगे की पेशियों के संदर्भ में जो निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कितने कथन असत हैं। तो देखा जाए तो केवल एक कथन जो है असत है। पेशियों में जो उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता तथा जो है चालकता का जो है विशेष गुण पाया जाता है, सही है आपका। पेशी में जो है एक्टिन एवं जो है मायोसिन नामक दो संकुचनशील जो है प्रत्यास्थ प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं, सही है। पेशियां शरीर के जो है लगभग 70% भाग का निर्माण करती है, यह आपका गलत है, ठीक है। देख सकते हैं कि 3 जो है आपका असत है, क्योंकि पेशियां जो है शरीर का लगभग 50% भाग का निर्माण करती है। पेशियों में जो है उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रत्यास्थता एवं जो है चालकता का विशेष गुण पाया जाता है। पेशी में जो है एक्टिन एवं जो है मायोसिन नामक दो संकुचनशील एवं जो है प्रत्यास्थ प्रोटीन के तंतु पाए जाते हैं, ठीक है। आगे एक निम्न में से शरीर में जो है रेखित पेशियों के लिए जो है कौन सा कथन असत है आपका, कौन सा कथन असत है आपका। तो रेखित पेशी को जो है कंकाली या दैहिक पेशी जो है कहते हैं, सही आपका। रेखित पेशियां जो है हाथों, पैरों, गर्दन आदि क्षेत्रों में पाई जाती है, सही आपका। ये जो है ऐच्छिक पेशियां हैं जो गति एवं गमन में जो है सहायक होती है एवं इनकी जो है उत्पत्ति जो है मीसोडर्म से होती है। तो इसमें कोई जो है कथन आपका असत नहीं है, सभी कथन आपके सत हैं। आगे कथन ए और कारनार को पढ़िए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देख सकते हैं कि तंत्रिकाएं शरीर की जो है बाह्य वातावरण या जो है आंतरिक स्थिति में जो है परिवर्तन के कारण जीव द्वारा प्रदर्शित की गई अनुक्रिया को नियंत्रित करती है, यह सही आपका। कारण है कि यह चालक एवं जो उत्तेजनशील प्रवृत्ति की होती है तथा निर्देशों एवं सूचनाएं संवेदनाओं को जो है आवेगों के रूप में पूरे शरीर में संचारित करती है। तो दूसरा भी कथन आपका सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी है आपका। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो एक्सॉन का जो मिलान हो जाएगा आपके आवेग प्रेषक डेंड्राइट का जो हो जाएगा आपके किसके साथ, तो आवेग ग्राही के साथ। पेशी की हल्की पट्टियां जो हो जाएगा आपके एक्टिन के साथ। पेशी की गहरी पट्टियां जो हो जाएगा मायोसिन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा आपका
विकल्प इसका सही है। आगे के निम्न कथनों में से जो है पेशियों के संदर्भ में जो है कौन सा कथन सही नहीं, पेशियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आंखों की पलकों में जो है तर्क रूपी चिकनी पेशी पाई जाती है, सही है आपका। चिकनी पेशी जो है अनैच्छिक प्रवृत्ति की होती है तथा इसमें जो है अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, यह सही आपका कथन सही नहीं है। कार्डियक या जो है हृदय पेशी संरचनात्मक रूप से रेखित किंतु कार्यात्मक रूप से अरेखित होती है, तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है और दूसरा कथन आपका सत्य नहीं है। तो देख सकते हैं कि दूसरा सही नहीं है, क्योंकि चिकनी पेशी जो है अनैच्छिक प्रवृत्ति की होती है, परंतु इसमें जो है अनेक केंद्रक नहीं पाए जाते, अर्थात यह जो है बहुकेंद्रीय नहीं होते। यह पेशियां जो है आंखों की पतली एवं जो है अंतरांगों से जो है संबंधित होती है आपका। तो इस तरह से दूसरा कथन क्या हो गया कि चिकनी पेशी जो है अनैच्छिक प्रवृत्ति की होती है, अनैच्छिक प्रवृत्ति की आपकी क्या होती है, नहीं होती है। यह जो है अनैच्छिक प्रवृत्ति की होती है, परंतु जो है इसमें अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें अनेक केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो गया आपका, असत हो गया। आगे है कि निम्न तंत्रिका कोशिका के संदर्भ में जो असत कथनों की पहचान करें। असत कथनों की पहचान करें तो यह मुख्यतः जो है मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु में पाई जाती है एवं जो है भ्रूणीय एक्टोडर्म द्वारा निर्मित होती है आपका, यह सही है आपका। ठीक है, दूसरा कहता है कि जो है इसमें जो है केंद्रक युक्त भाग को जो है एक्सॉन कहते हैं, यह आपका असत है, क्योंकि इसमें जो है कथन सत्य, क्योंकि तंत्रिका कोशिका के केंद्रक युक्त भाग को जो है साइटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोन, जबकि इसमें कह रहा है आपके एक्सॉन, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तीसरा, यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है एवं शरीर के सभी अंगों के जैविक कार्यों में जो समन्वय स्थापित करती है, तो पहला और तीसरा कथन आपका सही है।